फोर्थ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फैक्टराइज। तो नीचे कुछ पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, उनको फैक्टर मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से फैक्टर करना है। देखिए कैसे करना है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इस तरीके से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसको ध्यान से। सबसे पहले नंबर में जैसे इसे आपको फैक्टर करना है, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके दो भागों में बांट के इसका फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप यह है कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इस पॉलिनोमियल को चेक करना है कि किस सीक्वेंस में लगा हुआ है। होना चाहिए एक्स स्क्वायर की टर्म पहले, फिर एक्स वाली टर्म, फिर बिना एक्स वाली टर्म यानी कांस्टेंट टर्म। एक्स स्क्वायर की टर्म, एक्स वाली टर्म, बिना एक्स यानी कांस्टेंट वाली टर्म। चेक कर लीजिए। सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म है, सही है, फिर एक्स वाली टर्म है, सही है, फिर कांस्टेंट है, सही है। तो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप यही है कि एक सीक्वेंस देखना है कि इस सीक्वेंस में है या नहीं है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, सेकेंड स्टेप में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करना है। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करना है, यानी 1 का मल्टीप्लाई 12 के साथ करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू आ गया 12 1 जा 12। सेकेंड स्टेप हो गया, यह सेकेंड स्टेप हो गया। तो हमें एक नंबर मिल गया 12। अब क्या चाहिए? मिडिल टर्म में जो कोफिशिएंट है, मिडिल टर्म में एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट लिखना है। एक्स का कोफिशिएंट है 7, एक्स का कोफिशिएंट है 7। यहां तक अच्छे समझ में आ गया है। सबसे पहले कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 12 से किया गया तो 12 आ गया। मिडिल टर्म के कोफिशिएंट को लिख लेना है, आ गया 7। अब आपको दो ऐसे नंबर चाहिए, दो ऐसे नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करें यानी प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट करने पर 12 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 7 आना चाहिए। क्या क्या कंडीशन है? प्रोडक्ट करने पर सम, प्लस या माइनस करने पर 7। कब प्लस होगा कब माइनस होगा अभी मैं बताता हूं। इतना भी ध्यान रखिए कि 12 आना चाहिए प्रोडक्ट करने पर। दो नंबर चाहिए, दो नंबर हमें ढूंढना है। उस दो नंबर ढूंढने की प्रोसेस चल रही है। कैसे सर्च करना है कि मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट करने पर 12 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर 7 आना चाहिए। अब प्लस करना है या माइनस करना है इसको चेक कर लेते हैं। कांस्टेंट का साइन देख लीजिए क्या है, निगेटिव है या पॉजिटिव है। कांस्टेंट निगेटिव है या पॉजिटिव है? कांस्टेंट निगेटिव है तो माइनस करने पर, कांस्टेंट पॉजिटिव है तो प्लस करने पर। कांस्टेंट जैसा कि देख पा रहे हैं तो प्लस है, इसका मतलब प्लस करने पर 7 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करने पर 12 आना चाहिए। तो हमारे पास नंबर क्या क्या है? हमारे पास नंबर है एक 4 और एक 3। दो नंबर मिल गए, 4 3 या 12, 4 प्लस 3 7। दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं, दोनों कंडीशन को यह सेटिस्फाई कर रहा है, 4 और 3। 4 3 या 12, 4 प्लस 3 7। ठीक है। वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल लगा दीजिए दोनों में, 4x हो गया 3x हो गया। अब देखिए प्लस करने पर 7 आना चाहिए, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास है -7। यहाँ पे -7 है, -7 है, लेकिन प्लस करके 7 आना है तो दोनों में माइनस लगा के ही प्लस हो जाएगा। नंबर 7 चाहिए हमें, दोनों में माइनस लगा देंगे तो रिजल्ट हमारा -7 ही आ जाएगा। तो इस -7x की जगह पे इन दोनों टर्म को लिख लीजिए। फर्स्ट टर्म को उतार लेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, 12x स्क्वायर -7x प्लस 1, एक बार मैं पहले क्वेश्चन को लिख लिया हूं। अब क्या करना है इसमें कि 12x स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाएगा, -7x की जगह पे इन दोनों को रखना है। -7x की जगह पे इन दोनों को रखना है तो हो जाएगा -4x -3x और प्लस 1। इस क्वेश्चन में अगर नहीं समझ में आया है तो बाकी के क्वेश्चन को भी मैं अच्छे से समझाऊंगा, धीरे धीरे करके ही, तो उसमें आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर जो भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए।
यहां तक हो गया। हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिट हो चुकी है, मिडिल टर्म दो भागों में बांटना था जो कि हो चुका है। तो इन दोनों टर्म से जो कॉमन आ रहा है 12x² माइनस 4x से कॉमन क्या क्या आ रहा है, किस किस नंबर को आप बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए एक तो आ रहा है 4, क्योंकि 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 से ये डिवाइड हो रहे हैं तो ले लिया जाएगा 4 कॉमन, और दोनों के पास x है तो x भी बाहर ले लिए। तो 4x बाहर आएगा तो अंदर क्या बचा, 4 3 जा 12, और x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो एक x बच जाएगा। 4x यहाँ पे पूरा है तो पूरा बाहर आ गया है तो -1 बचेगा, -1 बचेगा। 4x से 4x डिवाइड करेंगे तो -1 ही आएगा। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म में जैसा कि देख पा रहे हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ माइनस लगा है ना तो -1 कॉमन ले लेना है। और यहाँ पे एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर माइनस कॉमन ले रहे हैं, इन दोनों से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो दोनों के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे -3x है तो यहाँ पे +3x हो जाएगा, +1 है तो -1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन लिया गया है और कॉमन और कुछ नहीं था तो 1 ले लिया गया है। चलिए अब हमारे पास यहाँ पे दो टर्म बचे हैं, एक यह पूरा टर्म बचा है, एक यह पूरा टर्म बचा है। इन दोनों टर्म के पास क्या कॉमन है यह भी देखना है। तो अगर ये दो स्टेप आप कंप्लीट कर चुके हैं तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि अगर इन दोनों टर्म के पास ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर से दिख रहे हैं, आपको सेम टर्म से दिख रहा है, जैसे 3x-1 3x-1, तो अगर सेम है, इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ तक आपका सॉल्यूशन सही है। इन दोनों में अगर अलग अलग नंबर हैं तो यहाँ पे सॉल्यूशन गलत हो सकता है, तो फिर से आपको रीचेक करना है। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों में हमारे पास सेम है, इक्वल है तो सही है, और दोनों के पास सेम है तो 3x-1 कॉमन ले लेंगे दोनों टर्म से। इससे 3x-1 बाहर आ गया तो आ गया 4x, और इससे 3x-1 बाहर ले लिया गया तो -1 बच गया, -1 बच गया है। और इसी तरह से बस हो गया, फैक्टर आपका हो गया कंप्लीट। और सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में सेम प्रोसेस सेकंड क्वेश्चन में भी करना है, सेम प्रोसेस। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम यह है कि सीक्वेंस देखना है। x² वाली टर्म सही है, x वाली टर्म सही है, कांस्टेंट नंबर सही है, यानी सीक्वेंस जैसा हमें चाहिए वैसा ऑलरेडी लिखा हुआ है। सॉल्व करेंगे तो एक बार मैं लिख लेता हूं, 2x² प्लस 7x प्लस 3। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट के साथ करना है, कांस्टेंट का प्रोडक्ट x² के कोफिशिएंट के साथ करना है। प्रोडक्ट कर लेंगे यानी 3 × 2 इक्वल्स टू आ गया 6, हमें 6 मिल गया है, मल्टीप्लाई किया गया है 3 × 2। अब 7 मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है 7, तो यहाँ पे 7 लिख लेना है। दो नंबर आ गए, एक प्रोडक्ट करने पर एक नंबर आएगा और एक मिडिल टर्म करेंगे तो एक नंबर आएगा। अब क्या करना है, अब हमें दो नंबर और चाहिए, दो नंबर और चाहिए इस मिडिल टर्म को दो भागों में बांटने के लिए, स्प्लिट करने के लिए। इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, स्प्लिट मेथड यूज कर रहे हैं मिडिल टर्म को। इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए दो ऐसे नंबर चाहिए कि प्रोडक्ट करें तो 6 आए, और प्रोडक्ट करने पर 6 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर 7 आना चाहिए। क्या क्या कंडीशन है, प्रोडक्ट करने पर 6, प्लस या माइनस करने पर 7। अब प्लस करना है या माइनस करना है यह कांस्टेंट का साइन बताएगा। कांस्टेंट पॉजिटिव है तो प्लस करने पर 7 आना चाहिए। कौन कौन से नंबर हैं, एक हो गया 6 और एक हो गया 1। चेक कर लेते हैं कि ये दोनों नंबर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 6 1 जा 6, प्रोडक्ट करने पर 6 आ रहा है, बिल्कुल सही। 6 + 1 7, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब 6 और 1 दो हमारे नंबर्स मिल गए हैं। दोनों में x लगा लीजिए, फिर प्लस करना है तो प्लस करेंगे, प्लस प्लस करके भी 6 + 1 7 आएगा, और माइनस माइनस दोनों नंबर में करेंगे फिर भी 7 ही आएगा। अब देखिए कि मिडिल टर्म पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो दोनों में प्लस लगा दीजिए, प्लस लग गया।
अब यह कंप्लीट होने के बाद इन दोनों टर्म को 7x की जगह पे लिख लेना है। तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर उतार लेंगे, 7x की जगह पे इसे लिखना है क्या क्या 6x प्लस 6x, 1x है तो मैं x बस लिखूंगा और प्लस 3, इसे इरेज कर देना है। चलिए 4 टर्म्स हो गई, दो दो टर्म्स में जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है और x आ रहा है। इसमें 2x डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक x कैंसिल हो गया तो x बचा, प्लस 6x में 2x डिवाइड करेंगे, 2 3 या 6 और x कैंसिल हो जाएगा। और सेम इसमें भी x प्लस 3 में कॉमन कुछ नहीं आ रहा है तो कॉमन 1 लिया जाएगा, कुछ नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन लिया जाएगा, 1 तो लिया जा सकता है और अंदर बच जाएगा x प्लस 3। चेक करिए दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर है x प्लस 3, इसका मतलब यहां तक हमारा सॉल्यूशन सही है। x प्लस 3 दोनों टर्म से बाहर ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 3 इंटू में 2x बच गया और इधर प्लस 1 बच गया और यही हमारा हो जाएगा फैक्टर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। फर्स्ट स्टेप क्या है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। कांस्टेंट कितना है 6 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी है 6, 6 6 जा हो जाएगा 36, हमें एक नंबर मिल गया ये। मिडिल टर्म में क्या है 5, मिडिल टर्म में क्या है 5। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि प्रोडक्ट करने पर 36 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर, प्रोडक्ट करने पर 36 प्लस या माइनस करने पर 5। प्लस करना है या माइनस करना है, कांस्टेंट का साइन बताइए। कांस्टेंट क्या है माइनस है, इसका मतलब माइनस करने पर 5 आना चाहिए। अब दो नंबर ढूंढिए कि प्रोडक्ट करें तो 36 आए और माइनस करें तो 5 आए। तो वो दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, यह पता करने के लिए अगर नंबर ज्यादा बड़ा है तो आप फैक्टर कर सकते हैं। जैसे 36 का फैक्टर करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। फैक्टर करके नंबर ढूंढ सकते हैं, इन्हीं नंबर्स का यूज करके दो नंबर आपको मिलने वाले हैं। जैसे 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 और 9 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 36 और 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 5। दोनों नंबर सेटिस्फाई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं इसके साथ। तो हमें कौन कौन से नंबर मिल गए, एक मिल गया 9 और एक मिल गया 4, क्योंकि दोनों कंडीशंस इसमें सेटिस्फाई हो रही हैं। 9 4 जा 36, 9 माइनस 4 5 आ जा रहा है। सबसे पहले दोनों में x लगा लेते हैं, x लग गया है। अब रही बात साइन की, माइनस करने पर 5 आना चाहिए। मिडिल टर्म में देखिए क्या है, मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो बड़े वाले नंबर में प्लस लगा देना है। जब बड़ा वाला नंबर प्लस हो गया तो छोटा वाला ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस करने पर 5 आ जाएगा। दोनों प्लस कर देंगे तो नंबर ऐड हो जाएंगे। दोनों टर्म मिल चुके हैं तो यहाँ पे लिख लेना है हमें। हमारे पास क्या हो गया 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 इक्वल्स टू, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3x कॉमन आ गया, 3 2 जा 6 और x से एक x कैंसिल हो गया, प्लस 3 3 जा 9 और x कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन आएगा -2, -2 कॉमन लेंगे तो 2 2 जा 4 x माइनस 2 3 जा 6। देखिए यहाँ पे एक गलती मैं किया हूँ, क्या किया हूँ, माइनस बताया हूँ अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैं बताया हूँ या सेकंड क्वेश्चन में है। अगर यह माइनस कॉमन ले रहे हैं आप तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उनकी साइन चेंज करनी पड़ेगी। जैसे यह -4x है तो देखिए यहाँ पे +2x आ रहा है और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। दोनों नेगेटिव थे तो दोनों पॉजिटिव हो गए हैं क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया गया है। दोनों के पास सेम नंबर है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, इसका मतलब यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन सही है। 2x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, क्योंकि यह कॉमन ले लिया गया है और यही हो जाएगा हमारा फैक्टर। और
यह फैक्टर करने के बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूं दोबारा से क्या है 3x² माइनस x माइनस 4। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं नंबर क्वेश्चन को ही 3x² माइनस x माइनस 4। फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें, सीक्वेंस देखनी है x² x कांस्टेंट, x² x कांस्टेंट, सही है। सेकंड स्टेप कांस्टेंट मल्टीप्लाई x² का जो x² के कोफिशिएंट के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 12 हमें मिल गया। मिडिल टर्म में क्या है 1, मिडिल टर्म में है 1। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि प्रोडक्ट करें तो 12 आए और प्लस या माइनस करने पर 1 आना चाहिए। प्लस करना है या माइनस करना है कौन बताएगा, कांस्टेंट का साइन बताएगा। कांस्टेंट नेगेटिव है तो माइनस करने पर 1 आना चाहिए और प्रोडक्ट करने पर 12 आना चाहिए। कौन कौन से दो नंबर हैं, एक हो जाएगा 4, एक हो जाएगा 3, 4 3 12, 4 माइनस 3 1। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। चलिए तो x लगा देना है सबसे पहले दोनों में, माइनस करने पर आ रहा है तो मिडिल टर्म में देखिए क्या है, मिडिल टर्म में निगेटिव है, मिडिल टर्म में निगेटिव है तो बड़े वाले नंबर में माइनस लगा देंगे और बड़े वाले नंबर में माइनस लग गया है तो छोटा ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस करना है, माइनस करने पर 1 आना चाहिए। यह भी ध्यान रखना है, माइनस करने पर 1 आना चाहिए तो एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, एक नंबर निगेटिव होना चाहिए, तब तो माइनस होगा। अब कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव होगा, मिडिल टर्म को देखकर आप चेक कर सकते हैं। मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो बड़े वाले नंबर को आप प्लस दे दीजिए और निगेटिव है तो बड़े वाले नंबर में माइनस कर दीजिए। यानी मिडिल टर्म में जो साइन रहेगा तो बड़े वाले नंबर में उस साइन को पुट कर देना है, इतना ध्यान रखना है। तो मैं इरेज कर दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पे बनाई गई थी टर्म, दो टर्म जो बनाई गई थी x की जगह पे लिख लेंगे। तो क्या टर्म बनी थी हमारी 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। मिडिल टर्म स्प्लिट हो चुकी है तो यहां से हमें मिल जाएगा 3x कॉमन लेना है। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो बच जाएगा 3x माइनस 4 और इन दोनों में प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो हो जाएगा 3x माइनस 4। दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम, ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स सेम है, 3x माइनस 4 3x माइनस 4। 3x माइनस 4 कॉमन ले लिया गया तो हमारे पास नंबर बच गया क्या, x प्लस 1। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 5th नंबर में।